व्यूवर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम रिस्पायरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जिससे अक्सर आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं और फिर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं और वो एमसीक्यूज उनके गलत हो जाते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक सिस्टम। तो जिस तरह हमें सबको पता है कि नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास एक एडल्ट का 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। अगर किसी भी पर्सन का हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया। जिस तरह यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है कि अ हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स अ मिनट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अगर हमारे पास हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अगर अ हार्ट रेट लेस देन 60 इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी भी पर्सन एडल्ट का उसका हार्ट रेट 60 से कम होगा तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। तो ये दो टर्म्स आप लोगों को याद होने चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज इससे आता है। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया किसे कहते हैं? द हार्ट इज पोजीशन ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इंस्टेड ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। देखो, नॉर्मली हमारे पास एक पर्सन का हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है, लेकिन अगर बाई बर्थ नेचुरली उसका हार्ट राइट साइड ऑफ द चेस्ट हो तो उस कंडीशन को फिर हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को फिर याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है लीवोकार्डिया। तो लीवोकार्डिया किसे कहते हैं? द लोकेशन ऑफ हार्ट इन द लेफ्ट चेस्ट इट्स इन इट्स नॉर्मल कंडीशन। कि आपके पास अगर नॉर्मली हार्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड पे हैं तो इसको फिर हम कहते हैं लीवोकार्डिया। और नेचुरली नॉर्मली हमारे पास लोगों का क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, लीवोकार्डिया हमारे पास होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको फिर याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले है यूपनिया। तो यूपनिया किसे कहते हैं? यूपनिया इज नॉर्मल, गुड, हेल्थी एंड अनलेबर ब्रीथिंग, समटाइम नोन एज क्वाइट ब्रीथिंग और रेस्टिंग रिस्पायरेटरी रेट। तो हमारे पास क्या है कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट या नॉर्मल हमारे पास जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको कहते हैं यूपनिया। और एक एडल्ट का नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, कि वो एक मिनट में 12 से लेके 20 तक सांसें लेता है। ये नॉर्मल रेंज है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि एपनिया। एपनिया किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। अगर किसी बंदे की ब्रीथिंग नहीं है तो हम कहेंगे कि ये एपनिक है, या इस हमारे पास जो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग है इसको फिर एपनिया कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी फिर आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ब्रेडिप्निया। तो ब्रेडिप्निया किसे कहते हैं? जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट एक एडल्ट के लिए 12 से लेके 20 तक है। अगर किसी भी एडल्ट पर्सन का रिस्पायरेटरी रेट लोअर देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट तो उसको फिर हम कहेंगे ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया इज रिस्पायरेटरी रेट that is lower than normal for age is called that is respiratory rate less than 12। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? ब्रेडिप्निया कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है टेकिप्निया। टेकिप्निया किसे कहते हैं? टेकिप्निया इज रिस्पायरेटरी रेट that is greater than the normal is called टेकिप्निया। अगर आपके पास रिस्पायरेटरी रेट किसी भी एडल्ट का 20 से ज्यादा हो तो इसको हम कहेंगे टेकिप्निया। और हम कहते हैं कि ये बंदा टेकिप्निक है, मतलब उसका रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि हाइपरएपनिया। हाइपरएपनिया हमारे पास क्या है? एन इंक्रीज वॉल्यूम विद और विदाउट एन इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रीथिंग जब ज्यादा हो जाए, जब हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है वो डीप हो जाए तो इसको हम हाइपरएपनिया कहते हैं। इसके साथ रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो या ना हो उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है तो इसको फिर हम कहते हैं हाइपरएपनिया।
इसके बाद हमारे पास है डिस्पनिया। डिस कहते हैं डिफिकल्टी को, पनिया कहते हैं ब्रीथिंग को, कि जब हमारे पास किसी बंदे को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कहते हैं, SOB भी सिंपली हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्पनिया। तो ये आप फिर MCQs के लिए याद रख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। अब हमारे पास यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट हमारे पास है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किसे कहते हैं? द एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन at least 2.5 liter per day for an adult resulting in profuse urination and urinary frequency is called polyuria। कि अगर आपके पास किसी भी एडल्ट का 2.5 या 2.5 लीटर या इससे ज़्यादा जब वो यूरिन पास करता है तो इसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया। तो वो जल्दी जल्दी वॉशरूम भी अटेंड करेगा और यूरिन की वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, मिकदार भी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। इसके बाद हमारे पास है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया किसे कहते हैं? इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये, अक्सर MCQs में वो लेकर आते हैं कि जब आपके पास यूरिनरी आउटपुट लेस देन 400 ml per day or less than 20 ml per hour, that is one of the earliest sign of impaired renal function। क्या है कि जब आपके पास पर डे यूरिन का वॉल्यूम 400 ml से कम आ जाए या पर घंटे आपके पास 20 ml से कम आ जाए यूरिन की वॉल्यूम, यूरिन का मिकदार, तो इसको हम कहते हैं ओलिगोरिया। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। और जब आपके पास एक बंदा ओलिगोरिक होता है तो ये फर्स्ट साइन होता है कि उसको रेनल कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है। तो ओलिगोरिया किसे कहेंगे? कि जब आपके पास पर डे यूरिन का वॉल्यूम 400 ml पर डे से कम हो या 20 ml पर हार से कम हो, तो इस कंडीशन को हम ओलिगोरिया कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनयूरिया। तो एनयूरिया लिटरली मीन नो यूरिन और विदाउट यूरिन। इट मीन दैट योर किडनी आर नॉट प्रोड्यूसिंग यूरिन और दैट यू आर नॉट पेइंग, या एन्यूरिसिस जिसे कहते हैं। तो क्या है कि जब आप यूरिन पास नहीं कर सकते, जब किसी बंदे का यूरिन नहीं बनता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनयूरिया। लेस देन 500 मिलीलीटर ऑफ यूरिन ईच डे। कि हमारे पास क्या होता है कि जब एन्यूरिसिस होती है कि मतलब एक बंदा यूरिन पास नहीं कर सकता, तो क्या है कि वो 500 मिलीलीटर ऑफ यूरिन से भी अगर वो कम यूरिन पास करे तो ये फिर आपके पास एन्यूरिया में आता है, मतलब उसकी किडनी यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर रही। लेकिन अगर 400 ml से कम होगा तो हमारे पास वो ओलिगोरिया में आता है। तो उसमें फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमारे पास कितना होता है? अ यूजुअल डेली यूरिन आउटपुट इज बिटवीन 1 to 2 लीटर फॉर एन एडल्ट इज कॉल्ड नॉर्मल यूरिन आउटपुट। कि हमारे पास नॉर्मल यूरिन आउटपुट के अगर एक एडल्ट 1 से लेके 2 लीटर पर डे यूरिन जो है वो क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है, तो इसको हम 1 to 2 लीटर वो यूरिनेट करता है, तो इसको फिर हम कहेंगे नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ये आप MCQs के लिए फिर याद रख लें। अब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये अक्सर एग्जाम में आता है। हेमाचूरिया किसे कहते हैं? ब्लड इन यूरिन। कि जब आपके पास यूरिन में ब्लड आता है तो इसको हम कहते हैं हेमाचूरिया। सही है, MCQs के लिए आप इसको याद रख लें कि ब्लड दैट यू कैन सी इज कॉल्ड ग्रॉस हेमाचूरिया। अगर यूरिन में आप खुद ब्लड देख सकते हो तो उसको फिर हम कहते हैं ग्रॉस हेमाचूरिया। यूरिनरी ब्लड दैट विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। लेकिन अगर यूरिन की जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो और उसके थ्रू आप ब्लड देखते हो, ब्लड सेल देखते हो यूरिन में, तो उस कंडीशन को फिर कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। लेकिन नॉर्मली ब्लड इन यूरिन को हम कहते हैं हेमाचूरिया। MCQs के लिए आप याद रख लें। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनूरिया। तो प्रोटीनूरिया किसे कहते हैं? कि जब आपके पास यूरिन में प्रोटीन होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। जो अक्सर हम यूरिन आ रही, जब यूरिन का टेस्ट हम करते हैं तो तब हमें पता चल जाता है प्रोटीन की कोगुलेशन होती है। तो प्रोटीनूरिया किसे कहते हैं? प्रोटीन इन यूरिन, जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास एक डिजीज का सिम्टम है। और इसके बाद हमारे पास है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मींस अ पर्सन लीक यूरिन बाय एक्सीडेंट।
Urinary incontinence, also known as overactive bladder, is more common in older people, especially women. Urinary incontinence किसे कहते हैं कि जब एक बंदा अपने यूरिन को कंट्रोल न कर सके और ना चाहते हुए उसका यूरिन पास हो जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब हमारे पास है नक्चूरिया। नक्चूरिया इज एक्सेसिव एंड frequent urination during night, a condition that cause you to wake up during the night to urinate। कि जब किसी बंदे को रात में नंबर ऑफ यूरिनेशन ज्यादा आए, मतलब उसको ज्यादा वॉशरूम अटेंड करना पड़े, तो उसको हम कहते हैं नक्चूरिया। एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड नक्चूरिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हमारे पास है अर्जेंसी। अर्जेंसी किसे कहते हैं कि जब एक बंदे को यूरिन आए तो वो इतनी शिद्दत से आए कि वो उसको कंट्रोल ना कर सके, इसको कहते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। अक्सर हमारे पास क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको ये इशू होता है कि वो जब उनको यूरिन आ जाए तो वो फिर अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। Urinary urgent urination is a sudden strong need to urinate. This cause a discomfort in your bladder। कि जब आपके ब्लैडर में यूरिन आता है तो आपको इंतहाई ज्यादा शिद्दत के साथ आप यूरिनेशन करना चाहते हैं, आप अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और डायबिटिक पेशेंट में ये हमारे पास कॉमन सिम्टम होता है ये कि डायबिटिक पेशेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसके थ्रू पता चल ये आप लगा सकते हो कि इस बंदे को डायबिटिक्स हो सकता है। कि डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास टर्म है पॉलीयूरिया। व्हेन योर बॉडी मेक्स मोर यूरिन देन नॉर्मल इट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। जब आप नॉर्मल से ज्यादा यूरिन पास करते हो तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। नॉर्मली 3 लीटर पर डे होता है इन पॉलीयूरिया, जो कि हमारे पास 15 लीटर पर डे भी हो सकता है। नॉर्मल यूरिन 1 से लेके 2 लीटर पर डे था, अब उससे ज्यादा होता है तो उसको फिर हम पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया में एक इंसान 3 लीटर पर डे से लेके 15 लीटर पर डे भी यूरिन पास कर लेता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिजीज का एक साइन और सिम्टम हो सकता है, ये नॉर्मल हमारे पास नहीं है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए। और लास्ट हमारे पास है डिस्यूरिया के डिफिकल्टी इन यूरिनेशन इज कॉल्ड डिस्यूरिया। कि अगर किसी बंदे को यूरिन पास करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, तो इसको फिर हम कहते हैं डिस्यूरिया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो आप हर एग्जाम में आपके पास इससे एमसीक्यूज आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो टेस्ट होते हैं उसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखकर इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आपको कोई भी एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।